अमेरिका मोदी को किसी भी तरह भारत का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। हरियाणा में जो हार हुई है, इनका सारा डीप स्टेट का जो प्लान है वो धरा का धरा रह गया। इनको था कि गवर्नमेंट गिर देंगे, गिरा दी जाएगी भारत के अंदर। वो कैसे? क्योंकि हरियाणा से जाएंगे सारे खालिस्तानी दिल्ली में वही करो जो बांग्लादेश में किया गया, वो तो लाइव सक्सेस है उनके सामने। प्रॉब्लम इनका यह हुआ कि प्लॉट बदल गया, स्क्रिप्ट बदलना भूल गया। तो ट्रूडो को जो डायलॉग दिया गया था वो डायलॉग दे दिया, लेकिन वो काम नहीं आया। तब जाके अब देखेंगे ये विकास यादव वाला जो इशू, सडनली यूएस कम्स अप एंड स्पीक्स अबाउट इट। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भाई वो पूरी तरह से रूस के प्रभाव क्षेत्र से निकल के और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए। जैसा अमेरिका कहे वैसा करता रहे, अमेरिका से ही अस्त्र शस्त्र खरीदे, अमेरिका से ही दवाइयाँ खरीदे। इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है, इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं। तो कल को इंडिया के लोगों को मार देना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, कल को भारत को तोड़ देना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। सो व्हाई डू यू हैव डबल स्टैंडर्ड्स? आपको कोई टारगेट करे तो दैट इज टेररिज्म। आप ड्रोन लेके कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया ने किसी को मारने का कोशिश किया, बट वेयर दोज हु आर डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट बाय इंडिया, जो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप उनको बोल रहे हो कि वो एक्टिविस्ट है, आपकी डेफिनेशन बदल जाता है। अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और उस विश्वास के अभाव में आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ कई सारी जो डील्स हैं वो नहीं हो पाई। इसलिए उनके लिए भारत रोग स्टेट हो गया है। वो कहते हैं कि रोग स्टेट्स के लिए हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भारत कह रहा है कि तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, तो हम भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। क्या इन्हें 10 साल में अकल नहीं आई कि मोदी है और ये मोदी नहीं झुकेगा, आपका मुंह काला कर ही छोड़ेगा। अमेरिका मोदी को किसी भी तरह भारत का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। उसके कारण अनेकों हैं, आप सब देखते हैं। क्योंकि आरंभ जो है इसका, वो आप ये समझिए कि जब भारत ने S-400 सिस्टम्स खरीदे रूस से, तब से इसका आरंभ माना जा सकता है। और रफाल खरीदा फ्रांस से, वो भी इसमें एक कंट्रीब्यूटर है। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भाई वो पूरी तरह से रूस के प्रभाव क्षेत्र से निकल के और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए। जैसा अमेरिका कहे वैसा करता रहे, अमेरिका से ही अस्त्र शस्त्र खरीदे, अमेरिका से ही दवाइयाँ खरीदे, अमेरिका के जो फार्मा इंटरेस्ट है उनको किसी भी तरह से समस्या न पैदा करे। और आर्म्स में, यानी कि जो 3 बड़े सेक्टर हैं विश्व में, आर्म्स, फार्मा और ऑयल, इन्हीं तीनों से पूरी दुनिया चलती थी। अब बिग टेक और आ गया है। तो इनमें चारों में जो अमेरिका की पूरी तरह से दादागिरी है, उस दादागिरी को मान के चले। और ख़ास तौर से कोविड के बाद में जब भारत ने अपनी वैक्सीन बना के और बहुत सारे गरीब देशों को, विशेषकर अफ्रीकी देशों को वैक्सीन सस्ते दामों पर या फ्री में देनी आरंभ की, तो उस समय पूरी की पूरी फार्मा लॉबी जो थी वो रुष्ट हो गई भारत से। बाद में इन्होंने यूक्रेन वाला जब तमाशा किया, तो भारत ने पूरा इनकी जो ऑयल स्ट्रेटजी थी, जिसमें ये अपने तथाकथित दोस्तों की भी ऐसी तैसी कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी भारत ने फेल की। रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद के और फिर उस तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच के। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे अमेरिका के हितों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा। और उन्होंने ये देखा कि भाई अगर हमको भारत को क्लाइंट स्टेट रखना है, जी हाँ, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही सरल है, इतनी मुश्किल नहीं है। अमेरिका जो है वो पूरे विश्व को 3 भागों में बांटता है, और उसके लिए सारे देश जो हैं या तो क्लाइंट स्टेट हैं या पोटेंशियल क्लाइंट स्टेट हैं, जिनको भविष्य में क्लाइंट स्टेट बनाया जा सकता है, और या फिर अगर वो दोनों में से ही नहीं है तो वो रोग स्टेट है। अब हुआ ये है कि जैसे पूरा का पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है वो उनकी क्लाइंट स्टेट है,
क्योंकि नेटो की जो और यूरोपियन यूनियन की जो भी कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के बिना एक कदम भी नहीं चलती। अमेरिका जैसे चाहता है वैसे उनको नचाता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने उनको यूक्रेन के युद्ध में झोंक दिया क्योंकि अमेरिकन आर्म्स लॉबी ऐसा चाहती थी। अमेरिकन आर्म्स लॉबी के साथ में भारत ने भी काफ़ी पींगे बढ़ाई, लेकिन यहाँ एक पुराना एक मैं कहूँ कि एक भारत में एक पुराना अनुभव है, और वो अनुभव ये है कि भाई अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और उस विश्वास के अभाव में आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ अब कई सारी जो डील्स हैं वो नहीं हो पाई। इसलिए उनके लिए भारत रोग स्टेट हो गया है, और रोग स्टेट पे फिर वो कहते हैं कि रोग स्टेट्स के लिए हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भारत कह रहा है कि तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, तो हम भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भारत ने भी बहुत सारा अपना आत्मनिर्भरता वाला राग जो छेड़ा है, और जिस प्रकार से उनकी जो टेक कंपनीज़ की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है भारत में, हम जिस तरह से उनके जो एनजीओ वाला जो उनका पूरा जो एक असलहे जो उन्होंने यहाँ डाल रखे हैं, स्लीपर सेल्स, मैं तो एनजीओज़ को स्लीपर सेल्स कहता हूँ, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं वो सारे स्लीपर सेल्स हैं। तो उन स्लीपर सेल्स को भारत वेपनाइज नहीं करने दे रहा है। इसलिए भाई अमेरिका को भारत से बहुत समस्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।